डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गड्ढा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इसका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधरी श्री हरि विष्णु के अवतार है, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूँ हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण बड़े भोलेपन में मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किन की पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुन मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वही चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करते पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे में अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्होंने लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया।
इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल और इस दिन स्नान कराकर उन्हें रड़ा लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय पर उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने कुलदेवी का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रकृति रूप से गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल पट्टी टहनियों एवं गाय की आकृति से सजाएं। गोवर्धन की आकृति बनाकर उसमें मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थल पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना लिया जाता है और वहाँ एक कटोरी व मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान एक मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के लिए ही गायों को स्नान कराए कि उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्पमालाओं से सजाए जाने की परंपरा भी है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आप गायों को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं या उनका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि गाय का श्रृंगार करें और उनके सींग पर घी लगाए, गुड़ खिलाए। गाय की पूजा के बाद में एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। फल, मिठाई आदि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करिए। गन्ना चढ़ाइए और एक कटोरी दही नाभि स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं। गोवर्धन जो बनाया जाता है गोबर का, उसमें दही डालकर उसको झरने से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा अन्न यानी कि जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को 3 भिन्न मार्गों में विभक्त किया गया है। इसमें एक 5 कोस 15 किलोमीटर है। इसका मार्ग गोवर्धन गांव से अन्योर गांव तक जाता है और इस परिक्रमा में राधा कुंड नहीं जाया जाता। 7 कोस 21 किलोमीटर यह जयतीपुरा में मुखारविंद से प्रारंभ होकर गोवर्धन गांव, मानसी गंगा, उद्धव कुंड, राधा कुंड, अन्योर गांव, गोविंद कुंड, पुचरी गांव, सुरभि कुंड होते हुए वापस मुखारविंद पर पूर्ण होती है। 9 कोस परिक्रमा में गोवर्धन गांव पार करने के बाद चंद्र सरोवर को सम्मिलित किया जाता है। यह परिक्रमा मानसी गंगा के निकट से प्रारंभ होती है जो श्री गोवर्धन की कमर पर स्थित है। शास्त्र नियमों के अनुसार परिक्रमा को नंगे पांव ही किया जाना चाहिए और इसे वाहन पर सवार होकर नहीं करना चाहिए जैसा कि लोग आजकल करते हैं। परिक्रमा के आरंभ और अंत का स्थान एक होना चाहिए एवं 22 किलोमीटर लंबी परिक्रमा प्रारंभ एवं समापन के दौरान समुचित रूप से उपासना की जानी चाहिए। मानसी गंगा, राधा कुंड एवं श्याम कुंड गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। भक्तों के लिए इसके घेरे में होना आवश्यक है क्योंकि वे इस पवित्र गोवर्धन परिक्रमा के अभिन्न अंग होते हैं। भक्तगण संबंध रास्तों पर संबंध कराई जाने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए कुंड एवं नदी के पवित्र स्थान कर सकते हैं, परंतु वे अपने गंदे कपड़ों को राधा कुंड, श्याम कुंड अथवा मानसी गंगा में धो नहीं सकते हैं क्योंकि यह पवित्र है और ठाकुर जी की लीला का स्वरूप है। श्री गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस 21 किलोमीटर की है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन परिक्रमा को 2 भागों में विभाजित कर 2 दिन में पूर्ण कर सकता है। इन दोनों परिक्रमाओं को छोटी और बड़ी परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। परिक्रमा के मध्य में गोवर्धन गांव पड़ता है
जिसकी उत्तर दिशा में राधाकुंड गांव एवं दक्षिण दिशा में पुछारी गांव स्थित है। गोवर्धन दान घाटी से अन्योर, पुछरी, जातिपुरा होते हुए पुनः गोवर्धन आने की परिक्रमा बड़ी परिक्रमा कहलाती है, जो 4 कोस 12 किलोमीटर की होती है। गोवर्धन से उद्धव कुंड होते हुए राधा कुंड और फिर यहाँ से वापस गोवर्धन आने वाली परिक्रमा छोटी परिक्रमा कहलाती है। यह परिक्रमा 3 कोस 6 किलोमीटर में संपन्न होती है। परिक्रमा भक्त लोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इनमें से पूर्ण परिक्रमा 7 कोस को एक ही दिन में समाप्त करना उचित रहता है। 7 कोसी गिरिराज परिक्रमा में बहुत सी छोटी छोटी परिक्रमाएं हैं, जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, गोविंद कुंड इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा एवं परिक्रमा करनी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।